पेट के अंदर जब किसी व्यक्ति को दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, वो समझ नहीं पाता है कि पेट के अंदर हमको क्या दिक्कत हो गई। वही व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पेट पे हाथ रख के बता देता है कि कहाँ पे क्या दिक्कत हुई है। ठीक है, मतलब अल्ट्रासाउंड कराने से पहले ही डॉक्टर को पता चल जाता है कि इनको क्या दिक्कत हो सकती है। तो आप भी जानें आपको क्या दिक्कत हो सकती है पेट में। अगर आपके पेट में दर्द होता है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपके पेट में क्या दिक्कत हुई है। सबसे पहले देख लीजिए, पेट के हम लोग 9 हिस्से कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और ये जो 5 और 8 वाला हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा है, मतलब ये नाभि के पास का हिस्सा है। ये बीच वाला हिस्सा है और इसके साइड वाले लेफ्ट राइट और इसके ऊपर लेफ्ट राइट और इसके ऊपर एक दूसरा 2 नंबर का है। तो इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं कि अगर आपके 1 नंबर की जगह पे दर्द हो रहा है तो क्या हो सकता है, 2 नंबर पे दर्द हो रहा है तो क्या हो सकता है, ऐसे ही करके हम लोग समझ लेते हैं अगर कहीं पे दर्द होता है तो किस वजह से हो सकता है। देखो, अगर आपको इस एरिया में दर्द होता है, जो सबसे पहला नंबर आप जिसको माने हैं, इस नंबर में अगर आपको दर्द होता है तो आप ये मान सकते हो कि या तो फिर आपको गॉल ब्लैडर में दिक्कत हुई है, या तो किडनी में दिक्कत हुई है, राइट किडनी में, या तो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत का जो एक सिरा होता है वहाँ तक गया रहता है। तो या तो लीवर में दिक्कत हुई रहती है, या तो गॉल ब्लैडर, या तो राइट किडनी में, या तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये 3 में से कन्फर्म आपको पता चल जाता है कि इन्हीं चीज़ों में दिक्कत हुई है। और अगर 2 नंबर में दर्द रहता है तो इसमें स्टमक होता है बीच में। ये ज़्यादातर यहाँ पे दिक्कत होती है गैस बनने की वजह से। जिन लोगों में गैस की समस्या होती है, खाना खाने के बाद तुरंत ही उनको पेट भारी होने लगता है और वहाँ पे दर्द हो सकता है। तो ये इस जगह पे खाली स्पेस होता है, तो ये अक्सर पेट की वजह से होता है, गैस बनने की वजह से, या तो फिर लीवर में कोई दिक्कत रहती है तो उसकी वजह से ये दिक्कत होती है। और स्प्लीन भी यहीं पे होता है। स्प्लीन माने तिल्ली, अगर तिल्ली में भी कोई दिक्कत रहती है तो उसमें भी हो सकता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आ जाइए। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो स्प्लीन में अगर कोई दिक्कत हुई रहती है तो इसमें दर्द हो सकता है। लेफ्ट किडनी में अगर दर्द रहता है तो भी आपको यहीं पे दर्द महसूस होगा, यानी कि अगर इसमें कोई दिक्कत रहेगी तो आपको लेफ्ट साइड में, आपको पीछे साइड में दर्द हो सकता है, क्योंकि किडनी पीछे साइड में रहती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि 3 नंबर तक आप समझ गए होंगे। अब आइए चौथे नंबर को आपको समझाते हैं। अगर चौथे नंबर पे आपको दर्द होता है तो आप ये समझ लो कि आपके लीवर में कोई दिक्कत है, या तो फिर गॉल ब्लैडर में कोई दिक्कत है, या तो फिर क्लोन। क्लोन का मतलब होता है आंत, बड़ी आंत, ठीक है? तो फिर इसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है, राइट क्लोन में। जो ये भारी सा बड़ा सा हिस्सा आपको इंटेस्टाइन का दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि गॉल ब्लैडर भी यहाँ तक आया होता है, इसका लीवर का थोड़ा-सा हिस्सा यहाँ तक आया होता है, तो इसमें आपको दिक्कत होगी तो फिर यहाँ पे आपको दर्द हो सकता है। और अगर 5 नंबर पे आपको दर्द होती है, जहाँ पे आपका नाभि रहता है, तो वहाँ पे अगर दर्द होता है तो आप समझ लो कि इसमें आपको इंटेस्टाइन में दिक्कत हो गई। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आँत में आपको दिक्कत हो सकती है, अगर 5 और 8 नंबर के बीच वाले एरिया में आपको दर्द होता है। अब 6 नंबर के बीच में आ जाइए। 6 नंबर का जो चैम्बर है, जो खाँचा है, उसमें अगर दिक्कत हुई रहती है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको लेफ्ट किडनी में दिक्कत हुई है, या तो फिर क्लोन यानी कि बड़ी आँत में आपको दिक्कत हुई है। तो ये 6 नंबर का दर्द आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप हाथ लगाएँगे तो उसको भारी दर्द हो सकता है पेशेंट को। 7 नंबर पे आइए। 7 नंबर पे जब आप नीचे साइड में आएँगे, जब कमर का थोड़ा-सा ऊपर का साइड एरिया होता है, तो उसमें जैसे ही राइट आइलिक के पास में आप जाएँगे तो उसमें अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स सेल से कम मतलब ये होता है अपेंडिक्स, एक मेल फीमेल दोनों में होता है। ये जब किसी व्यक्ति में बड़ा हो जाता है, फिर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे बहुत तेज़ों से दर्द होने लगता है। तो अपेंडिक्स की वजह से यहाँ पे दर्द होता है 7 नंबर पे। इसका और दूसरा कोई दर्द का रीज़न नहीं होता है। 8 नंबर का जो चैम्बर है, जो खाँचा है, इसमें अगर दर्द होता है तो इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों में ये सिस्टम इसका अलग-अलग होता है, क्योंकि फीमेल में यहाँ पे ओवरी होती है, मतलब बच्चेदानी होती है, और मेल में बच्चेदानी नहीं होती है। वहाँ पे केवल यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसमें यूरिन होता है। फीमेल में केवल ओवरी होती है, तो उस जगह पे ओवरी में कोई दिक्कत हो सकती है, माने बच्चेदानी में कोई दिक्कत हो सकती है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे
वजाइना हो गया या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया मेल्स में, या फिर पेनिस की जो नलिकाएं होती हैं, यूरेथ्रा हो गया, यूरेटर हो गया, तो वहाँ पे कोई दिक्कत हो सकती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे दर्द हो सकता है। यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से भी मेल फीमेल में यहाँ पे दर्द हो सकता है। इसके अलावा 9 नंबर में यानी कि जो लेफ्ट आइलिक है, वहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत रहता है तो छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। यानी कि अगर 9 नंबर में अगर दर्द हो रहा है तो आप समझ सकते हैं या तो फिर उसको छोटी आंत में कोई दिक्कत हुई है या तो फिर बड़ी आंत में उसको भारी इन्फेक्शन हुआ है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे व्यक्ति को कौन सा दर्द है, वहाँ पे आप टच करेंगे, थोड़ा सा हाथ लगाएंगे तो उसको भारी से दर्द होगा, वो बोलेगा हाँ हाँ यहीं पे दर्द हो रहा है, यहीं पे दर्द हो रहा है। तो इस तरीके से आप उससे पूछ करके पता लगा सकते हैं कि बीमारी कौन सी हुई है, और उसको फिर अल्ट्रासाउंड के लिए आप बोलेंगे तो अल्ट्रासाउंड में लगभग 90% वही निकलेगा जो आप बताए रहेंगे। ऐसे ही डॉक्टर पहले ही बता देते हैं कि इनको दिक्कत किस चीज़ में हुई है, उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड इंसान कराता है तो वही चीज़ सेम निकलती है। तो इस तरीके से डॉक्टर की थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि ये सब पहले से अगर आपको जानकारी होगी तो आप अच्छे से बता सकते हैं, अच्छे से इसका इलाज कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि अब्डोमेन पेन कहाँ पे हो रहा है और उसको कैसे पहचानें, किस चीज़ का दर्द है। अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछिए, हम अगले वीडियो में आपको अच्छा बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।